नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सड़कों पर रफ्तार के बीच हर पल जिंदगी तो दांव पर लगी ही रहती है, लेकिन सड़क का और स्वास्थ्य का भी बुनियादी संबंध है। हड्डी के तमाम रोग सड़कों पर गड्ढे के कारण बढ़ जाते हैं। आंख, स्किन, फेफड़े और तमाम रोग सड़क पर धूल के कारण बढ़ रहे हैं। यानी धूल, धूसरित, उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली जो सड़कें हैं, पर एक्सीडेंट से आपकी जान बच जाए तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार भी पड़ सकते हैं, अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। और इस बीमारी का कारण है सड़कों पर उड़ रही ये धूल। धूल आंखों में जाती है तो आंख की अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को इतना कड़क कर देती है कि वो जाम हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं स्किन पर धुएं के साथ मिली हुई धूल गंभीर एलर्जी पैदा कर सकती है। इसलिए जिन शहरों की सड़क स्वास्थ्य यानी मजबूत है, वहां जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ है। लेकिन जिस शहर में सड़कों के शरीर छलनी हो चुके हैं, वहां पर जनता की हालत भी बुरी है। अस्पताल के आईसीयू, सीसीयू में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए। बारिश में सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हाथ तो यह है कि 4 महीने पहले बनाई सड़कों से डामर गायब हो गया है। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का यह हाल है। 3 दिन से थमी बारिश के कारण सड़कें सूख चुकी हैं। अब सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहिए के कारण उड़ रही है, जो सूखकर धूल में तब्दील हो चुकी है। और यह धूल इतनी ज्यादा है कि एमपी के अधिकांश शहरों की ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुब्बार ही नजर आ रहे हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो यह धूल उड़ना शुरू हुई है। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही नहीं बनते। सड़कों की इस हालत का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। हमीदिया में सांस संबंधी परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी छुआ रहे हैं, लेकिन ये प्रयास वीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों तक ही सीमित है। ऐसे में आम जन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में लगभग 1.5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हर दूसरा मरीज कंजक्टिवाइटिस, ईचिंग, रेडनेस, आंख में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। इन दिनों जब सड़कें बनाई जाती हैं तो उसमें ज़्यादातर आप बारीक बजरी या बारीक दाना और गिट्टी का उपयोग होता हुआ देखते हैं। डामर कम, सीमेंटेड रोड पर सीमेंट कम, बाकी सारा मटेरियल भर भर के होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। खैर, कंस्ट्रक्शन की बातें नहीं करूंगी। आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश है कि जब बारिश के समय पर इन सड़कों का उखड़ना होता है, या जो 4 महीने बाद जब सड़कें खराब हुई हैं, इससे पहले भी एक कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि राजधानी की सड़कों का ये हाल है मध्य प्रदेश में, तो बाकी सड़कों का क्या आलम होगा। तो आलम यही है कि सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं। और अब कुछ दिनों से जो बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से सड़कें सूखी हैं। सड़कें सूखी हैं तो डस्ट हो गई है, धूल कण, और आसपास अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो आपकी बीमारी के लिए सोने पे सुहागा। और यही जो धूल और डस्ट है,
है ये आपकी आंखों में चला जाए तो आपको दुनिया की बीमारियां और भी हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस तो छोड़िए, गलती से अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है और वो रफ्तार में है तो जाहिर सी बात है उसके चलने से उसके पीछे के टायर से आपकी आंख में पत्थर कंकड़ कुछ तो जाएगा, और अगर वो गलती से आपकी आंख की कार्निया पर चला गया तो आप अंधे भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इन खराब सड़कों की वजह से, लेकिन इन्हें कितना लाइटली लिया जाता है कि चलने वाला भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है चलना है, और जो पैदल चल रहे हैं उसकी भी मजबूरी है चलना है, क्योंकि जाएंगे कोई अपना सड़क तो नहीं डाल सकते हो ना आप। लेकिन ये जो प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं, ये जो प्रशासनिक तंत्र को देखना है, शायद उन्हें नहीं दिखाई देता। वो पहले से ही उनकी आंख पर कुछ चला गया लगता है, और इसी वजह से कंजक्टिवाइटिस से लेकर आई इचिंग, आई इन्फेक्शन, आईज पे आपको रेड कलर का कहीं कहीं स्पॉट दिखे तो आप समझ जाइए कि आप कहीं होकर आए हैं और आपने अपना प्रिकॉशन नहीं फॉलो किया है। अब अगर वो नहीं ध्यान कर रहे हैं तो आपको तो अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, और ध्यान रखना है कैसे? आप फेस कवर करके जाइए, ड्राइव कर रहे हैं तो आप सनग्लासेस का उपयोग कीजिए, स्पेक्स का उपयोग कीजिए, तो कहीं आपकी आंख तो बची जाएगी। और दूसरा, ये जो धूल और कण ये जो आप इनहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं, ये जो लिवर को डैमेज कर रहे हैं, उसके बाद अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, लंग्स की बीमारियां, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो हम कह रहे हैं ना कि अभी अभी क्यों मरीज बढ़ना शुरू हुए हैं, अभी अभी नहीं बढ़े हुए हैं। तकनीक ने जैसे जैसे आगे सड़कों का विस्तार भी हुआ है, सड़कों का जंगल भी बिछा है, तो वैसे वैसे बीमारियों का जंगल भी अब बढ़ रहा है। खैर, हमारा सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहां कहां क्या हाल है और किस जगह पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर आज हम जब धूल मिट्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम डॉक्टर से, विशेषज्ञों से बात करते हैं तो वो भी ये बताते हैं कि सांस लेने में तकलीफ है, लेकिन अचानक से तो हुई नहीं होगी। दुर्गेश, आवाज मिल रही है दुर्गेश को हमारी? जी, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस, ईचिंग, रेडनेस, आंखों में दर्द, आंख से पानी आना, कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, और सड़कों पर चलने की वजह से जो और भी गाड़ियां आपके आगे चल रही होंगी उनसे उड़ने वाला डस्ट या आपकी आंखों में कई समस्याओं को पैदा कर सकता है, आपको फेफड़े की बीमारी दे सकता है, आपके लंग्स खराब कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। वैसे आम तौर पर मत लीजिए, ये धीरे धीरे आपको बीमारी का घर बना देगा। दुर्गेश हमारा सहयोगी बने हुए हैं। दुर्गेश, आवाज मिल रही है? चलिए, योगेश इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर जगह आलम यही है कि सड़कें खुदी हैं। अब सड़कें जब सूख रही हैं, बारिश थोड़े थमी है, तो अब डस्ट की वजह से, उड़ते कंकड़ पत्थर की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों की समस्याएं, फेफड़े की समस्याएं, अस्थमैटिक हैं तो उनका तो चलना मतलब यह है कि वो अपने परेशानियां अपने लिए खुद बुलावा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कई सारी तकलीफें हैं, इनको लेकर आम जनता भी परेशान है, और सड़कें बनाने के नाम पर वही आप डामर की जगह गिट्टी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और फिर वो एक बारिश नहीं चलती, एक बारिश छोड़िए कुछ महीने नहीं चलती। जी, को बोलना है, और धूप बारी इतनी डस्ट निकलती है, कितनी डस्ट निकलती है, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को आती है जिनको एक सेकंड योगेश, मिक्स वॉइस हो रही है आपकी, जरा चेक कर लीजिए योगेश की वॉइस को दिक्कत क्या है। जी पारुल, जी आप कहिए। पारुल, इंदौर शहर में भी हम मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की या देश के अन्य जगहों की, जहां पर बारिश के दौरान जो सड़कें जो खराब हो जाती है, उसके बाद जो धूल मिट्टी निकलती है, धूल मिट्टी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी अस्थमा और टीबी के जो मरीज है उनको आती है। हम भी शहर में निकलते कई बार हम गॉगल्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। आंखें में धूल बहुत तेजी से, क्योंकि गाड़ी वहां आगे निकलती है तो बहुत तेजी से धूल मिट्टी आंखों में जाती है, शरीर के अंदर हम इनहेल कर लेते हैं, नाक की नली तो बहुत सारी परेशानियां है। और ये इस कारण आती है कि जो सड़कें बनाई जाती है, अब जो सड़कें बनाई जा रही है वो सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही है, और सीमेंटेड सड़कें जो शहर में अन्य जो एजेंसियां हैं, जैसे अन्य जो एजेंसियां जो खुदाई जो काम करती है वो सड़कों को वैसे छोड़ देती है, फिर जब नगर निगम या वो कंपनी इस पर काम करती है तो ऐसे पेच वर्क लगाती है। पेच वर्क लगने के कारण तो सड़कें वापस खुद जाती है, साथ में दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई सड़कें खराब स्थिति में इंदौर शहर में भी है। अन्य जो क्षेत्र में खड़ा हूँ वो इंदौर का मंडी क्षेत्र है, चौथा मंडी। यहाँ पर बड़ी संख्या में बड़े वाहन आते हैं। मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मेरे सामने जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पर बहुत देखते रहे ना, धूल मिट्टी के कारण से क्या है कि अन्य जो बीमारियां हैं, अस्थमा, टीबी की बीमारी, जो सामान्य व्यक्ति उसको भी कहीं ना कहीं सांस की बीमारी शुरू हो जाती है, थकान महसूस हो जाती है, दम
थोड़ा सा जो है वो घुटने लग जाता है। तो कई बीमारियां अब बारिश के मौसम में धूल मिट्टी के कारण से कई डॉक्टर ने बताया कि अपने मास्क का इस्तेमाल पहले हम कोविड में करते थे, तो कोई लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करता, मास्क लगाते, कई लोग रुमाल बांधते थे, कई लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते, सामान्य भी उन्हें नहीं करते। लेकिन अब बारिश के दौरान जब धूल मिट्टी उड़ती है तो उससे बचाव के लोग रुमाल का, गमछे का इस्तेमाल करते हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बीमारी से बचना है। और इंदौर शहर की कई सड़कें इस तरह से मतलब बस स्टैंड के क्षेत्र में गया और जहाँ पर भारी वाहन आते वहां क्षेत्र में सभी जगह सड़कों की हालत खराब, जिसके कारण धूल मिट्टी का गुबार बना हुआ है। पारुल, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वहां पर तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। खैर, भोपाल से हमारे सहयोगी दुर्गेश बने हुए हैं, जबलपुर से सोमनाथ बने हुए हैं। आपकी बारी जब आए उसी वक्त आप बात कीजिएगा, क्योंकि ऑन एयर आपकी ऑडियो डिस्टर्ब। क्या बताएंगे भोपाल के सड़कों के बारे में? भोपाल की सड़कों को लेकर हमने चर्चा की थी। पानी, गड्ढे, और गड्ढे तब पता नहीं चलते जब वो बड़े हों तो हादसे होने ही हैं, लेकिन अब वो पानी सूख रहा है और समस्या अब दूसरी हो गई है, वो भी विकट, कि अब सेहत पर आपके ये जो उड़ने वाली धूल है, धूल के कण हैं, ये आपको परेशान कर रहे हैं, और ये सभी जगह यही स्थिति है। भोपाल की ऐसी कौन सी सड़कें हैं जहां पर स्थितियां गंभीर हो चली है? बिल्कुल पारुल, देखिए राजधानी भोपाल का जो प्रमुख मार्ग है होशंगाबाद मार्ग, उस मार्ग पर मैं अभी मौजूद हूं। और अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से जो है भोपाल में बारिश थम सी गई है, और बारिश थमने के बाद जो सड़कें टूटी थी उनमें अब एक नजर आपको दिखा देता हूँ। ये टूटी हुई सड़कें, ये तस्वीरें हैं होशंगाबाद मार्ग की, जहां पर अभी हाल ही में जो सड़क बनाई गई थी वो टूट चुकी है और 3-3, 4-4 परत में सड़कें टूटी हुई है। वही दूसरी तस्वीर, सड़क के किनारे जो ये छोटे छोटे छर्रियां होती हैं, वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये वही है जो सड़क टूटी हुई है। उसके बाद इसमें से बाकायदा धूल उड़ता है, और ये धूल जब उड़ता है, जब गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं, तो सड़क मार्ग से गुजरते वक्त कहीं ना कहीं जो है धूल के कण लोगों पर आते हैं, और ये पूरी मिट्टी जो है वो लोगों की आंखों में आती है। दूर तक आप देखेंगे तो तस्वीरें धूल के गुबार से भरी हुई नजर आएंगी। होशंगाबाद मार्ग है, और उसके साथ ही जो बाइक चालक आते हैं, जो ऑटो चालक आते हैं, और जो राहगीर होते हैं, उनको, उनके आंखों में कहीं ना कहीं ये जो धूल के कण जाते हैं तो वो लोगों को परेशानियों का सबब बनाते हैं। यही वजह है कि लगातार अस्पताल जो है, अस्पतालों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, और जो है आंखों और स्किन के अलावा जो आंख की जलन है, आंख लाल हो जाती है। बात करते हैं ऑटो चालक भैया हैं, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, किस प्रकार की परेशानी होती है? बहुत टूटी है साहब। लोग जब सवारी आती है तो कहती है भैया ये केपीडल है, कैसा केपीडल है? इस साइड तो हमारे गांव की सड़कें हैं, पूरे भोपाल की सड़कें इस टाइम उखड़ी हुई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लोहे ना एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो है कि कुछ नहीं दिख रही है। यार अपन रोड बनाए, जबकि पूरा मेन रोड है होशंगाबाद रोड पे बड़े बड़े अधिकारी निकल रहा है, IPS निकल रहा है, नगर निगम के अधिकारी निकल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी रोड की आप है ना हालत देख लो जब की तैसी। धूल से किस प्रकार की परेशानियां हो रही है? धूल तो साहब जो है लोग बीमार हो रहे हैं ना, धूल जो है ना डस्ट मुंह में घुसती है, नाक में घुसती है, लोग बीमार होते हैं, वो है बहुत दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, तो जो वाहन चालक है, उन ऑटो चालक हैं, हालांकि ऑटो में ज्यादा धूल नहीं आती होगी, लेकिन जिस प्रकार से बाइक चालक है, हमारे साथ कुछ बाइक सवार लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार की परेशानी होती है। भाई साहब, आप बाइक चलाते हुए जब सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो? परेशानी यही है कि धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है इससे। तो धूल है, मट्टी है, कंकड़ लगते हैं, गाड़ी स्लिप होने का डर लगता है। यहाँ से जाने में मतलब इतने गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी में गाड़ी चलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। और शाम को अगर घर जा मुंह धो तो आंखों में ऐसी जलन होती है कि रेती रेत दिखती है। पारुल, जिस बात का भी जिक्र आप कर रही थी और ये बताया जा रहा था, जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि जब धूल के कण आंखों में जाते हैं तो आंखों में जलन उत्पन्न होती है। जब शाम को व्यक्ति घर पहुंचता है तो आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है। यही वजह है कि राजधानी भोपाल के जो प्रमुख अस्पताल हैं, उन प्रमुख अस्पतालों में जो आंख के मरीज हैं, औसतन पहले की अगर बात करें तो 20-30 मरीज पहुंचते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इन मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है और लगभग 80 से 90 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही जो दमा के, अस्थमा के मरीज हैं और जो त्वचा संबंधित जो मरीज हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही। तो लगातार जिस तरीके से भोपाल की सड़कें अब धूल का गुबार बन चुकी है, यहाँ पे धूल के गुबार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
ठीक है, जबलपुर का रुख कर लेते हैं। सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर की सड़कों पर भी स्थिति अमूमन यही देखी जा रही है कई जगहों पर, और आम जनता खासतौर पर जो ड्राइव कर रहे हैं, टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं, कई लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं कि कवर करके चलिए, सनग्लासेस का उपयोग कर लीजिए, लेकिन कई लोग जल्दबाजी में नहीं ध्यान रखते हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर बार चर्चा में ये बात आती है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब इतने सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं, अब इतने सारे मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, और बैकबोन का प्रॉब्लम भी होता है। आप इस तरह की उबड़ खबड़ सड़कों पर से जाते हैं तो समस्याएं होती चली जा रही हैं, लेकिन इन समस्याओं को देखकर स्वास्थ्य विभाग को इंटरफेयर बहुत समय पहले ही कर देना चाहिए था। अगर है भी इंटरफेयर तो वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। अनम्यूट कर लीजिए सोमनाथ, आपका डिवाइस म्यूट है। जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी जो सड़कें हैं वो जर्जर हालत में बनी हुई है, गड्ढे जगह जगह है, और धूल का गुबार जो है, अब जैसे अभी 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से धूल का जो गुबार है, गाड़ियां जब निकलती है तो बहुत तेजी से धूल उड़ रही है। और इसका परसेंटेज भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीच में जारी किया था, और उसने बताया था कि जबलपुर में भी प्रदूषण का जो धूल के गुबार, जो सड़कें खराब होने की वजह से काफी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जर्जर सड़क है, इसमें जो लोग निकल रहे हैं, एक तो आंखों के लिए भी उनको काफी दिक्कतें हो रही है। दूसरी चीजें ये हो रही है कि उनके जो दचके लग रहे हैं गड्ढों की वजह से, शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो इस लोग पर काफी लोग बीमार हो रहे हैं, और जिला अस्पताल में इस तरह के मरीज 50-60 मरीज लगभग हमेशा ही आ रहे हैं, और हर दिन इसमें आ रहे हैं, और 200 के आसपास आंकड़े पहुंच रहे हैं अभी, जो मौसमी बीमारी और अन्य जो लोग वजह से। तो इस तरह की दिक्कत जो आ रही है, और हमारे साथ अभी कुछ लोग भी खड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी उनको हो रही है। आप जी बताएं, किस तरह की परेशानी हो रही है? सड़क जो खराब है रहती है, धूल भी काफी, चश्मा लगा के आपको रखना पड़ता है। जी, जबलपुर में चारों तरफ बारिश की वजह से रोडें पूरी उधड़ गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और अभी 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। तो यात्री हमारे जितने भी लोग हैं रोड पे चल रहे हैं, चाहे साइकिल में हो, चाहे बड़ी गाड़ी में हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे पैदल, तो उनको डस्ट से और दुनिया भर की बीमारियां घेर रही है। धूल सड़ उड़ रहे हैं, रोड पर कोई लगाम नहीं है सरकार का कि इसको बनाए, कब बनेगी, आज बनेगी, कल बनेगी। जैसी स्थिति 2 दिन से गर्मी और उमस और बीमारियों का पूरा अंबार लगा हुआ, सभी जगह डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है। और जितने भी रोज अक्सर आप समाचार पत्र उठाएंगे या कोई उठाएंगे, तो इसकी वजह से पहले तो बारिश की वजह से बीमार थे, अब बारिश बंद होने की वजह से जो धूल और धक्कड़ उड़ रहा है, रोड में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, और जिला अस्पताल में सभी डॉक्टरों के यहाँ भीड़ जमा हो गई। आंखों में धूल भी लग रही है काफी। आंखों मैं देख रहे हैं, आप चश्मा लगाता हूँ, लेकिन आज मैं चश्मा लगाकर आया हूँ, कैप भी लगाया हुआ, इसलिए कि इसी से बचाव हो सके हम लोग को। मैं 2 पहिया वाहन में निकला हूँ, तो मैंने देखा कि कई लोग हैं इससे बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए 2 दिन से बहुत हालत खराब है जबलपुर। जी, तो पारुल जी बता दें कि जबलपुर में इस तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई है, और ये धूल की जो समस्याएं हैं ये अभी से नहीं, काफी समय से आ रही है। और आज समय जो जर्जर सड़क है, बरसात में जो उखड़ गई है, उसको गड्ढे पूरने के लिए बिल्कुल नहीं है, और ये समस्याएं वजह से, और इन समस्याओं की वजह से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगड़ता है, जो हम लगातार स्वच्छ वायु, साफ हवा को लेकर भी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि आखिरकार ये उड़कर जा तो हवा में ही रहा है, एयर में ही जा रहा है, और उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगड़ना तय है, जिसको लेकर भी हम बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, और ये भी चिंतनीय विषय है। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी पारुल, मैं आपके टीम। डॉक्टर पालीवाल, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, धूल को लेकर जो इन दिनों परेशानियां हो रही हैं, लोग इतना सेंसिटिवली इसको नहीं लेते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं, कई सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें लंग्स के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, आंख एलर्जी, आईज प्रॉब्लम, और भी बोन्स, खासतौर पर बैकबोन का प्रॉब्लम या कमर दर्द, ये बना ही हुआ है सर। लेकिन उसके बावजूद भी शायद इस ओर इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने आप भी जिक्र किया ही, क्यों आखिर इसको बहुत लाइटली लिया जाता है? इसे कोई समस्या समझते ही नहीं है लोग कि कोई बहुत गंभीर चीज है। पारुल, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, और आपकी जो परेशानी है और जो आपका जो चिंता है वो भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है। मैं यहाँ 3 चीजें बताना चाहूंगा कि क्यों, क्या और कैसे। आखिर धूल होती क्यों है, क्यों होती है?
जब भी कभी सड़क पर किसी प्रकार का जो सड़क का जो क्वालिटी है, मतलब निर्माण की क्वालिटी है, यदि उस क्वालिटी में कहीं न कहीं घटियापन होगा या किसी प्रकार की परेशानी होगी या वो सबस्टैंडर्ड हो गया, वो मानक से बहुत नीचे होगी, तो निश्चित तौर पर ये समस्याएं आएंगी। अभी आप देखिए, सरकार मजबूत है, सड़कें कमजोर है, ये एक अलग प्रश्न हो जाता है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, सरकार बहुत मजबूत है, सड़कें बहुत कमजोर है। और जब सड़कें इस तरह कमजोर रहेगी तो निश्चित तौर पर धूल मिट्टी का वाला माहौल तो रहेगा। जैसे ही बारिश बंद हुई और जैसे ही थोड़ा सा सूर्योदय हो, मतलब सूरज की किरणें निकली और मौसम गर्म हुआ, जहां जहां पर सख्त सतह थी वहां पर धूल तुरंत बनने लगी। और खासकर सख्त सतह सड़क पर ज्यादा रहती है, वहां तुरंत धूल बनने लगी। और जब गाड़ियां निकलती तो धूल हमारे शरीर को, अब मामला आता है कि आखिर हम करें क्या, इसकी यदि क्या करें इस पर आता है तो कुछ तो शासन के दायित्व होते हैं। शासन के दायित्व पर मैं यहाँ प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरे से संबंधित प्रश्न नहीं है, सब समझते हैं। और शासन के दायित्वों को बार बार बोलने से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर आता है समाज का दायित्व। समाज के दायित्व में लोगों को कम से कम इस वक्त यदि मान लो इस तरह की धूल निकल रही है तो कोशिश करें कि मास्क पहनकर निकले। जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां यदि शासन ध्यान नहीं दे रहा है और ये समस्या है तो मास्क पहनकर निकले। और कैसे हम रहें इस पर यदि बात करें तो हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का जो धूल होती है उसका जो वाहक होता है, उसका जो कैरियर होता है, कैरियर सिर्फ हवा होती है। तो धूल जब हवा में आएगी तो हवा से संपर्क में आने वाली आंख, कान, नाक, गला, सांस का एरिया इत्यादि के साथ साथ स्किन इत्यादि जो भी सीधे संपर्क में आएंगे हवा से, धूल के कणों की वजह से उन पर बुरा असर आएगा। और खासकर सांस की तकलीफ, जब कभी लगातार इस तरह के धूल के कण बहुत ज्यादा फेफड़े में जमा हो जाते हैं तो उससे जो बीमारी होती है, अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकती है, साइनसाइटिस हो सकती है। और यदि ज्यादा मात्रा में यदि धूल लगातार जाता रहा तो एक बीमारी होती है जिसको न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। जी सर। ऐसा देखा गया है कि फेफड़े में धूल के बारीक कण बहुत अधिक मात्रा में जब जम जाते हैं तो कभी कभार किसी रोगी का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। तो धूल के कण जो है वहां पर उस फेफड़े की क्षमता को कम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जैसे कोयले की खदान में काम करने वाले, डस्ट के उसमें काम करने वाले, आपके चूने की खदानों में काम करने वाले, इनमें या सीमेंट की खदानों में काम करने वाले, इनमें तो प्राय पाया जाता है। लेकिन आजकल किस तरह की धूल चल रही है, सामान्य तौर पर जो सड़क पर कारोबार कर रहा है, ठेला लगा रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, इनमें भी इस तरह की बीमारियों के आज की तारीख में असर पाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमको करना क्या, करना तो सिर्फ दो ही चीजें, बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। और पारुल जी, चिंता अपनी जगह है और बचाव पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सोमनाथ भी जुड़े हुए थे, योगेश भी जुड़े हुए थे। देखिए, अब चिंतनीय विषय इसलिए हो चला है कि अब मुझे लगता है कि सीधे तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को इसमें इंटरफेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसके पीछे उड़ने वाली धूल, खराब सड़कें और सड़कों के जो कण हैं वो भी हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोयले की खदानों पे या डस्टिंग एरिया पे काम करने वालों के अंदर तो ये प्रॉब्लम देखी जाती है, उनके फेफड़ों में इस तरह के कण देखे जाते हैं। लेकिन अब आम जनमानस, अगर सड़क के पास कोई ठेला लगाने वाला है, आपका चलना उसी सड़क से है जहां रोज धूल उड़ रही है, तो आपके फेफड़े भी इस धूल से भर रहे हैं। यानी जो आप उस सड़क पर जाते वक्त सांस ले रहे हैं या उस सड़क पर जाते वक्त आपकी आंखों में जो धूल जा रही है, हम मसल कर निकाल लेते, धो लेते, लगता है ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको बड़ी बीमारी दे रहे हैं और इसलिए प्रिकॉशन तो लीजिए ही, लेकिन अब मांग भी कीजिए कि ऐसी सड़कों को दुरुस्त किया जाए और कम से कम ऐसी सड़कें बने जो कुछ लंबा समय चलें, क्योंकि सड़कें बनती हैं 4 महीने बाद स्थिति वही हो जाती है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।